काम खत्म करते करते आखिरकार लेट हो ही गया। अभी शहर पहुंचने पे आखिरी ट्रेन मिलेगा या नहीं पता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्टेशन की तरफ भाग रहा था। अगर वो आखिरी ट्रेन मुझे मिले। लकीली वो ट्रेन वहीं पे खड़ा हुआ था, लेकिन घड़ी में देखा कि बस बस 2 मिनट बाकी रह गए हैं। मैं दौड़ रहा था। ट्रेन ने भी अपना विसल ब्लो किया। ट्रेन बस आगे चल नहीं लगा। मैं ट्रेन के साथ दौड़ रहा था। काश मैं ट्रेन में सवार हो पाऊं। नहीं, शायद नहीं हो पाएगा। तभी अचानक किसने मुझे खींचकर ट्रेन में उठा लिया। उफ, मैंने चैन की सांस लिया और जाकर विंडो के एक सीट में जाकर बैठा। पूरा ट्रेन खाली था। पसीने से तरबत्तर हो चुका था मैं। अब बस 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन काम खत्म करते करते आज बहुत रात हो गया। सोच रहा हूं कल का दिन मैं लीव ही ले लूंगा। कितने साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, लेकिन अपनी जिंदगी उतना सवार नहीं पाया हूं मैं, क्योंकि लोगों का तलवा मैं नहीं चाट सकता। इसलिए आज भी मेरा कोई, इस युग में मेरा कुछ हुआ नहीं। छोड़ो ये क्या अनाप शनाप सोच रहा हूं मैं। ऐसे मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। बाहर की ताजी हवा मुझे थोड़ा सा राहत दे रही थी। वैसे ये कंपार्टमेंट आज एकदम ही खाली है। मैंने पूरा देखा, कहीं पे कोई नहीं है। अचानक मुझे याद आया, अरे वो शख्स कहां गया जिसने मुझे ट्रेन में चढ़ने में सहायता किया था। मुझे अच्छे से याद है, एक हाथ ने मुझे खींचकर ट्रेन में चढ़ाया था। पर वो आदमी कहां गया? हवा में गायब हो गया क्या? मैंने पूरा कंपार्टमेंट सर्च किया। नहीं, यहां पे तो कोई नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? इन ट्रेन में तो दूसरे बोगी में जाने के लिए कोई अटैचमेंट है भी नहीं, तो वो इंसान गायब कैसे हो सकता है ऐसे? लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक हाथ को देखा था जिसने मेरा मदद किया था। पता नहीं ऐसे ही बाहर देखते देखते कब मेरा आंख लग गया मुझे पता नहीं। सो गए क्या? एक आवाज से मेरा नींद खुल गया। मैं धड़पड़ा से उठा। कौन? 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 पास देखा कि मैंने सामने की सीट में ही काले चादर में लिपटा हुआ एक आदमी बैठा हुआ है। उसका पूरा चेहरा काले चादर में ढका हुआ था। पुराने फटे हुए पैंट और एक सिला हुआ कुर्ता था। बहुत चैन से सो रहे थे। हाँ हाँ, वही। पर ट्रेन तो ऐसे ही चल रहा है। ये आदमी आया कहां से? मैं सो जरूर गया था, पर जहां तक मुझे पता है ट्रेन तो अभी तक किसी स्टेशन में रुका नहीं था। पर ये आदमी यहाँ पे आया कहां से तब? मुझे आने के लिए दरवाजे का जरूरत नहीं पड़ता। मैं कहीं से भी आ सकता हूं। तुम यही सोच रहे हो ना? अरे मैं क्या सोच रहा हूं इसे कैसे पता? मुझे कुछ सही नहीं लगा। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप अचानक से चलती हुई ट्रेन में आ कैसे गए? मैंने कहा ना, मुझे आने के लिए कहीं जाने का जरूरत या किसी दरवाजे का जरूरत नहीं पड़ता। मैं कहीं से भी आ सकता हूं।
चाहता तो मैं तुम्हें इस ट्रेन से धक्के मार के नीचे गिरा सकता था, पर मैंने ही तो तुम्हें ट्रेन चढ़ने में मदद किया था। भूल गए क्या? अरे हाँ, सोने से पहले मैं यही तो सोच रहा था कि वो आदमी कहाँ गया जिसने मैंने मदद किया था। लेकिन जब मैंने पूरा बोगी ढूंढा तब तो यहाँ पे कोई नहीं था। ये अचानक कहाँ चला गया था, आया भी कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मदद किया। चाहता था तुम्हें धक्के मार के फेंक सकता था, लेकिन आज रात को तुम्हें आना ही था, क्योंकि तुम्हें ही मेरा अधूरा काम अब पूरा करना होगा। बोलो, कर पाओगे? क्या मतलब? मैंने तुम्हें बचाया है, इसका एक कारण है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ में आएगा। इसके लिए तुम्हें मेरी जिंदगी की कहानी सुननी पड़ेगी। मुझे लगा कि यह आदमी शायद पागल होगा। चलो, कोई फालतू कंपनी ही मिल जाएगा। ठीक है, बोलिए। करीब 25 साल पहले की बात है। जुआरी स्टेशन में मैं रहा करता था। हाँ, जुआरी स्टेशन, ये तो इसी रास्ते में पड़ता है। सही समझे, यह इसी रास्ते का स्टेशन है। बचपन से ही पैसा, धन दौलत सब कुछ मेरे पास था, लेकिन उन सब के साथ विश्वासघात नाम का भी एक चीज मुझे विरासत में मिला था। मेरी अक्लमंदी, मेरे मेहनत को देखकर हमारे पिताजी ने अपना सारा व्यापार, जायदाद मेरे नाम पे लिख दिया था, जो मेरे दोनों भाइयों को रास नहीं आया। और शादी के बाद उन्होंने मुझे मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार के सामने मार दिया, आग जलाकर। लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने बच्चे से कम नहीं समझा। जब हमारे पिताजी गुजरे, एक पिता की तरह मैंने उन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे खिलाफ उनके दिल में इतना नफरत है। मेरे ही सामने मेरी पत्नी, मेरी बच्ची और मुझे हमारे ही घर में जिंदा जला दिया उन्होंने। आज भी हमारा अंतिम संस्कार किसने नहीं किया। दर बदर भटक रहे हैं हम। तुम्हें हमारा अंतिम संस्कार करना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे दिमाग में अभी क्या तूफान चल रहा था, मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। ये आदमी कहना क्या चाहता है? अंतिम संस्कार मतलब? बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं ना, उन पे से पर्दा मैं अभी हटा देता हूं। तभी देखते ही देखते ट्रेन के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे। बाहर का मौसम भी मानो एकदम से बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेन के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे तो होने ही लगे। देखते ही देखते वो शख्स मेरे सामने खड़ा हो गया, लेकिन आम इंसान की तरह वो खड़ा नहीं था। वो हवा में एकदम बह रहा था, और फिर उसके शरीर में से वो काला लबेदा नीचे गिर गया। और जो मैंने देखा सामने, यकीनन यकीनन ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि उस शख्स का आधा चेहरा जला हुआ था। एक तरफ का शरीर में सिर्फ हड्डियां थे, उसकी आंखें नहीं थे। आंखों की जगह लाल अंगार बरस रहे थे। उसके उल्टे पैर और बाकी का शरीर पूरा जला हुआ, गला हुआ। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकले। मैं चलते हुए ट्रेन से जोर से लपकना चाहता था, यहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन
किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे आगे बांध के रखा था। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुक्ति दो हमें। मैं और मेरा परिवार आज भी दर बदर भटक रहे हैं। इस इंसानी दुनिया में कैद है हम लोग। हमारा अंतिम संस्कार अभी तक हुआ नहीं। मैं विनती करता हूं, हमारा अंतिम संस्कार करो तुम। हमें मुक्ति दिलाओ। मुझे समझ में आ गया था कि वो कहना क्या चाहता है। हिम्मत के साथ मैंने हाँ कहा। फिर थोड़ी देर बाद जुराई स्टेशन में जाकर ट्रेन रुका। मेरे मन ना होने पर भी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला। देखते ही देखते मैं एक कच्चे रास्ते की तरफ जा रहा था। जाते जाते मुझे सामने ही एक बहुत बड़ा बंगलो दिखा, लेकिन ये कोई रॉयल बंगलो अब नहीं है, एक जला हुआ पुराना बंगलो है। तभी हवा में ने मेरे इस कान में कुछ बोला आकर, यही वो हवेली है, यहीं पे जलाकर मारा गया था मुझे और मेरे परिवार को। इसी हवेली के नीचे हमें जिंदा गाड़ दिया गया था। मैंने इस हवेली के अंदर खुदाई करके देखा तो 3 नर कंकाल मिले मुझे, और उसमें से एक छोटी बच्ची की भी थी। जितना कर पाऊं मैंने उन कंकालों पर आग लगा दिया और उनका अंतिम सत्कार किया। तभी मेरे सामने वो शख्स, एक नारी और एक 6 साल की छोटी बच्ची की परछाई आई। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने गैर होकर भी हमें मुक्ति दिलाया, जबकि मेरे अपनों ने ही मुझ पर छोड़ा भोंका था। मैं तुम्हारा स्थिति जानता हूं। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। इस हवेली के 10 हाथ पीछे ही एक कुआं है। उस कुएं के अंदर 5वां पत्थर हटाने पे तुम्हें एक बक्सा मिलेगा। उस बक्से से तुम अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। क्या क्या मतलब? जाओ देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। और देखते ही देखते वो तीनों मेरे नजरों के सामने से बोझल हो गए। मैं जाकर वो 5वां पत्थर हटाया और देखा कि वहां पे 3 बक्से पड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने उन बक्सों को खोला, ये मैं क्या देख रहा हूं? उन बक्सों के अंदर हीरे, सोना, जवाहरात सब कुछ थे। मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये वो आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इंसान जीते जी इंसानों को ही धोखा दे देता है। आज एक प्रेत आत्मा ने मेरा जिंदगी संवारा है। मन ही मन में मैंने कहा कि तुम्हारा सहायता करके गौरवान्वित तो मैं हो चुका हूं। तुमने मुझे जो तोहफा दिया, इसका आगे मेरा मदद कुछ नहीं है। उन हीरे जवाहरात को आखिरकार लेकर मैं फिर ट्रेन में जाकर बैठ गया। ताज्जुब से वो ट्रेन वहीं पे खड़ा हुआ था। शायद यही कुदरत का करिश्मा है। घर जाकर जो हुआ मैंने अपने परिवार को बताया और उन्हें वो 3 बॉक्सेस भी दिखाए। मैंने ये वादा किया अपने आप से कि उस शख्स के नाम पे मैं
एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाऊंगा। कहीं ना कहीं उसके आत्मा को मुक्ति और शांति शायद अब दोनों ही मिल जाएगा, जिसने मेरा जिंदगी बदला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हॉरर दादा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बोन चिलिंग थ्रिलिंग स्टोरीज ऐसे ही हाथ से लाते रहे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक अगले एपिसोड में।